जन्नत का रास्ता धुंधला हो जाता है। रात का वक्त था, कमरे में अंधेरा नहीं था लेकिन दिल में था। एक लड़का पढ़ा लिखा, कामयाब, लोगों की नज़रों में शेर था, लेकिन अपनी माँ की नज़रों में वो आज भी बच्चा बुखार में कांपता था। माँ ने हल्की आवाज़ में कहा, बेटा ज़रा पानी दे दो। लड़के ने मोबाइल से नज़र उठाए बिना कहा, अभी नहीं अम्मी, थका हूँ। माँ चुप हो गई। वो चुप्पी कोई मामूली चुप्पी नहीं थी, वो सब्र की आखिरी दीवार थी। सुबह हुई, माँ की चारपाई खाली थी। घर में शोर मच गया। डॉक्टर आया, लोग आए, लेकिन जो नहीं आया वो था वक्त। माँ चली गई दुनिया से हमेशा के लिए। उसी रात लड़का अकेला बैठा था, माँ की चप्पल हाथों में लिए। उसे याद आया, जब वो गिरता था माँ उठाती थी, जब वो रोता था माँ चुप कराती थी, और जब माँ रोती थी तो वो मोबाइल देखता था। उसे किसी आलिम की बात याद आई, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लड़का जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने जन्नत को अपने हाथों से खो दिया। तभी उसे एहसास हुआ, माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, वो अल्लाह की रहमत होते हैं। उनके कदमों में झुकना असल में अल्लाह के सामने झुकना है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो समझ लो, अल्लाह ने अभी तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। आज उनके कदमों को छू लो, क्योंकि कल सिर्फ तस्वीर रह जाती है और पछतावे। रामनी दुआ होती है। नंबर 2, जिस दिन माँ चुप हो जाए समझ लो जन्नत दूर हो रहा है। नंबर 3, माँ की दुआ रुक गई और मेरी ज़िंदगी बिगड़ गई। नंबर 4, ये वीडियो माँ के नाम है, देख लो, देर न हो जाए। नंबर 4, न दुआ बनती थी जो वो हाथ से सर पर रखकर किस्मत बदल दिया करते थे। आज समझ आया, जिसे मैंने नॉर्मल समझा था वो असल में मेरी ज़िंदगी थी। माँ बाप का साथ कोई ऑप्शन नहीं होता, वो तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है। लेकिन अफसोस, मैं जन्नत को पहचान पाया उस दिन, जिस दिन वो मुझे छोड़कर चली गई और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा है तो जाकर उनके कदमों को छू लो, क्योंकि कब्र पर बैठकर कोई भी इंसान जन्नत वापस नहीं मांग सकता। माँ बाप को वक्त दो, वरना सिर्फ पछतावा देता है। अगर आज तुम्हारी माँ चुप है तो ये चुप्पी मामूली नहीं है। माँ की खामोशी अक्सर उसकी थकी हुई दुआओं की आवाज़ होती है। जिस दिन वो दुआ करना छोड़ दे, समझ लो अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा हमारी लापरवाही से बंद हो रहा है। इस वीडियो में माँ बाप की कद्र, उनकी दुआ की ताकत और उस जन्नत की बात है जो आज हमारे घर में मौजूद है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। कुरान कहता है, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। हदीस कहता है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आखिरी चेतावनी है। आज उनके कदमों को छू लो, कल सिर्फ यादें और पछतावा रह जाता है। देखो, समझो और शेयर करो किसी ऐसे तक जिसकी माँ आज भी उसके लिए दुआ करती हो। आमीन। जवाब, अगर आज अल्लाह तुमसे एक ही सवाल पूछ ले, मेरे लिए तुमने क्या छोड़ा, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा?
आज ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये आईना है। रात का सन्नाटा था। एक छोटा सा कमरा, दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। अली बिस्तर पर बैठा था मगर आंखों में नींद नहीं। दिल में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या अल्लाह से नज़र मिला पाऊंगा? अगर अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या अल्लाह से नज़र मिला पाऊंगा? नमाज पढ़ते हैं फिर भी दिल शांत क्यों नहीं रहता? अली ने एक आलिम से पूछा। आलिम मुस्कुराए और बोले, क्योंकि नमाज पढ़ी जाती है बेटा। नमाज में खड़े होकर अल्लाह से बात नहीं की जाती। कुरान नमाज बेहयाई और बुराई को रोकती है। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेगा? अली की आंखें भर आई। अगर अल्लाह माफ़ न करता तो सूरज हर सुबह न निकलता। सुभान अल्लाह। हदीस, अल्लाह की रहमत उसके गजब से आगे हैं। तौबा कब कबूल होती है? जब तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल टूट कर निकले। कुरान, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। उस रात अली ने सजदा किया। ना लफ्ज़ थे, ना आवाज़, बस आंसू थे। वो पहली सजदा थी जिसमें उसने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, बस खुद को सौंप दिया। सुबह हुई, मस्जिद से अजान आई। नमाज कामयाबी की कुंजी है। अली मुस्कुराए क्योंकि उसे जवाब मिल चुका था। आखिरी पैगाम, अल्लाह सवाल नहीं करता कि तुम कितने गुनहगार थे, वो पूछता है मेरे पास लौटे या नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक आमीन लिख दो और वीडियो शेयर कर दो, शायद किसी की तौबा का जरिया बन जाए। आमीन।